तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, या आप कह सकते हो एक तरीके से कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग नेशंस। तो दोस्तों डेवलपिंग नेशन क्या होते हैं, इसके बारे में अलग अलग समय पर अलग अलग विचार रहे। कई लोगों ने डेवलपिंग कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा, कई लोग इसे अंडर डेवलप्ड कंट्री भी कहते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की 2012 में, जिसमें उन्होंने जीएनआई के बेस पर, ग्रॉस नेशनल इनकम के बेस पर, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के बेस पर अलग अलग देशों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। उन्होंने 208 इकोनॉमीज को लिया जिसकी पॉपुलेशन 3000 से कम है, और बेसिकली उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई, लो इनकम ग्रुप, लो इनकम कंट्री, मिडिल इनकम कंट्री और हायर इनकम कंट्री। और उसको बांटने का जो बेस है वो पर कैपिटा जीएनआई है। तो सबसे पहले बात करें लो इनकम कंट्री की, तो लो इनकम कंट्री क्या हो गई? दीज कंट्री वेयर जीएनआई पर कैपिटा इज लेस देन और इक्वल टू US डॉलर। अब देखिए यहाँ पे जो है वर्ड, एक ये है हमारा, एक मिनट बेटा, यहाँ पे हमने समराइज किया हुआ, देखिए वहाँ से थोड़ा मिट गया होगा। 1000, यानी कि उन्होंने कहा कि लो इनकम कंट्री वो है जिसकी पर कैपिटा इनकम जो है, पर जीएनआई पर कैपिटा पर पर्सन US डॉलर में वो लेस देन है 1046 डॉलर से। इसके अलावा लोअर मिडिल इनकम वो है जिसकी पर कैपिटा इनकम 1040 से लेकर 4095 के बीच में, 4595 के बीच में। अपर मिडिल इनकम कंट्री वो हैं जिनकी पर कैपिटा 4096 से लेकर 12095 के बीच में है। और हायर इनकम कंट्री वो हैं जिनकी इनकम 12695 से ज़्यादा है। यानी कि अगर कोई कंट्री जो है जिसकी पर कैपिटा 1046 से कम है, तो उसको हम कहेंगे लोअर इनकम कंट्री, 1046 डॉलर। इस कंट्री के अंदर बेसिकली इनको अंडर डेवलप्ड या पुअर कंट्री कहा जाता है। इन देशों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पॉवर्टी हो गया, लो एजुकेशन होगा, पुअर हेल्थ हो गया, इसके अलावा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। कंबोडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मंगोलिया, म्यांमार, पपुआ न्यू गुंजिया, थाईलैंड, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब देश जो हैं वो इस तरीके के कंट्री में आते हैं। यानी कि भारत जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1040 से ज़्यादा है। तो लो पर कैपिटा इनकम वाले देशों के अंदर स्थिति बहुत ख़राब है। उनके फीचर्स क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों आपसे। इसके अलावा दूसरा होता है मिडिल इनकम कंट्रीज़, वो होती हैं जहाँ पर कैपिटा इनकम जो है वो 1040 से लेके 12695 के बीच में है। इसमें भी इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक है लोअर मिडिल इनकम कंट्री और दूसरा है अपर मिडिल इनकम कंट्री। लोअर मिडिल इनकम कंट्री वो होती है जिस पर कैपिटा इनकम 1146 से लेके 4095 के बीच में है। इसके अंदर लगभग 51 ऐसी कंट्री जो इस कैटेगरी में आती है। इसके अलावा दीज कंट्री आर डेवलपिंग बट स्टिल फेस चैलेंजेस लाइक इनकम इनइक्वालिटी, फेस लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका, फिजी, अंगोलिया, ये सब इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ वो होती हैं जिसकी पर कैपिटा इनकम 4096 से लेके 12695 के बीच में। इसके अंदर 40 कंट्रीज़ आती हैं। दोस्तों कंट्रीज़ का जो नंबर है वो लगातार चेंज होता रहता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज ऐसी होंगी जो लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम में आ जाएंगी, कुछ ऐसी होंगी जो अपर मिडिल से लोअर मिडिल में आ जाएंगी। तो इसके लिए आप याद रखिएगा बेसिकली। और हाँ, और दूसरा ये भी आप याद रखिएगा कि जो पर कैपिटल इनकम का जो स्केल है वो भी चेंज होता रहता है समय समय पर। जो वर्ल्ड बैंक है वो इस स्केल को भी चेंज करती रहती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर मलेशिया आएगा, टर्की आएगा, अर्जेंटीना आएगा, पोलैंड, रोमानिया, मैक्सिको, चिली, कोस्टिका, जॉर्जिया, ये सब इसके अंदर आती है। यानी कि बेसिकली मिडिल इनकम कंट्री में 2 कैटेगरी बना दी, अपर मिडिल और लोअर मिडिल। हायर इनकम कंट्री वो होती है जो डेवलप्ड है, जिसकी जो जीएनआई है पर कैपिटा वो 12695 से ज़्यादा है। इसके अलावा दीज कंट्री यूजुअली हैव हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये समझने की कोशिश की कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ है
बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं डेवलपिंग कंट्री, इन सबको मिलाकर। तो दोस्तों डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है लो इनकम, लो लेवल ऑफ इनकम, यानी कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है, चाहे वो इंडिया हो चाहे बाकी की डेवलपिंग कंट्री हो, वहाँ पर इनकम का लेवल बहुत कम होता है। इसकी वजह पर कैपिटा इनकम का लेवल बहुत कम होता है। इसकी वजह हो सकती है कि वहाँ का जो जैसे भारत है, भारत जो है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो जब आप इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तो इनकम पर कैपिटा इनकम इतनी कम आ रही है कि भारत जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री की या अंडर डेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में आता है। पर कैपिटा इनकम इज़ वेरी लो ड्यू टू लो प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लो होती है, लिमिटेड इंडस्ट्रीज होती है। इन सब की वजह से जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो होती है। बात करें दोस्तों कुछ डेटा एग्जाम्पल की, तो वर्ल्ड बैंक में 2023 के अंदर ऐसा देखने को मिला कि जो बुरुंडी है और मालवी है, इनकी जीएनआई पर कैपिटा 3300 से भी कम है, यानी कि ये जो देश है ये अति गरीबी, अति पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा लो लेवल ऑफ लिविंग होता है। ऐसे देशों में जो अंडर डेवलपिंग होते हैं वहाँ पे ना तो प्रॉपर एजुकेशन की फैसिलिटीज होती है, ना प्रॉपर हेल्थ होती है, ना प्रॉपर आप कह सकते हैं एक तरीके से लाइफ स्टाइल बहुत कम होता है। तो ये सारे फीचर जो हैं वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट 2022, ओवर 700 मिलियन पीपल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी ग्लोबली। यहाँ 700 मिलियन लोग ऐसे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का जीवन जी रहे हैं, और ये पॉवर्टी सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया के अंदर। इसके अलावा हाई इनइक्वालिटी ऑफ इनकम देखने को मिलती है। दोस्तों इनकम इनइक्वालिटी जो गरीब देश होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, उनमें ज़्यादा होती है, यानी कि डेवलपमेंट का जो फ़ायदा होता है वो आमतौर पर जो रिच लोग हैं उन तक पहुंचता है। जो हमारे आप कह सकते हो एक तरीके से जो गरीब लोग हैं उन पर इनका बहुत फ़ायदा इसको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इनकम इस जो कंसंट्रेशन होती है वो कुछ लोगों के हाथ में होती है, बड़ी संख्या में लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गिनी इंडेक्स है, गिनी इंडेक्स बेसिकली एक कॉफिशिएंट है जो इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में हम आपको गिनी कॉफिशिएंट के बारे में डिटेल में आगे समझाएंगे भी। इसके अलावा जो इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट है वो 35.7 है, जबकि वर्ल्ड साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। जो इनइक्वालिटी है वो 63.0 है। बात करें दोस्तों मास पॉवर्टी की, तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। हालांकि इंडिया ने गरीबी के लेवल पे बहुत काम किया है, काफ़ी हद तक गरीबी दूर हुई है, लेकिन वर्ल्ड के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे अभी भी गरीबी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इंडिया में भी मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। एज पर मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 1.1 मिलियन पीपल ग्लोबली आर मल्टी डायमेंशनली पुअर, यानी कि ना तो उनके पास हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना इनकम के बहुत सारे आयाम हैं, उन सब में ये पिछड़े के पिछड़े ही हैं। हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, जैसा कि हमने आपको बताया ऐसे देश जो डेवलपिंग हैं वहाँ पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत हैवी होता है, बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या होती है। यानी कि भारत की बात करें, भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके अलावा चाइना सेकंड जनसंख्या वाला देश है। तो हाई बर्थ रेट एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन बट प्रेशर ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि ऐसा देखने को मिलता है कि जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। हाई पॉपुलेशन की वजह से जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ओवर यूटिलाइजेशन होने की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते। इंडिया एडेड अप्रॉक्स 1.4 मिलियन पीपल एवरी मंथ इनटू पॉपुलेशन, यानी कि भारत में 1.4 मिलियन लोग हर साल पैदा हो जाते हैं, नए जुड़ जाते हैं इंडिया में। इसके अलावा एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस होती है। देखिए देश में पैसा नहीं है, जीडीपी नहीं है, तो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस देखने को मिलेगी। इस तरीके के जो देश होते हैं वो पुरानी टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं, पुराने फार्मिंग कंडीशन का यूज़ कर रहे होते हैं। In many African countries, over 60% of labor force work in agriculture, but contribute less than 75%। यानी कि ये डेवलपिंग कंट्री का एक फीचर है कि ये देश की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा एग्रीकल्चर में जुड़ा हुआ होगा, लेकिन बात अगर जीडीपी की आएगी तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है डेवलपिंग कंट्री में। हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन रूरल एरियाज।
2013 की बात करें तो दोस्तों 2023 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो मोर देन 30% है, 30% के आसपास है साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर न केवल ह्यूज पॉपुलेशन होती है बल्कि सारी की सारी पॉपुलेशन को पर्याप्त मात्रा में एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता है। ये भी एक दोस्तों बहुत बड़ा फीचर है। इसके अलावा अनएक्सप्लॉइटेड नेचुरल रिसोर्सेज, देश के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं लेकिन डेवलपिंग कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। ये भी एक बहुत कॉमन फीचर देखने को मिलता है डेवलपिंग कंट्रीज में। टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लीड अनसिक्योर रिसोर्सेज। Congo has vast million wealth yet rank 179 out of 191 in Human Development Index। इससे पता चलता है कि केवल अच्छे वेल्थ होने से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ऊंचा नहीं होगा। इसके लिए हेल्थ जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनके पास प्रकृति द्वारा, नेचर द्वारा जबरदस्त तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे देशों में सेविंग रेट काफ़ी कम होता है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम होता है जिसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन कम होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग रेट इन लोअर इनकम कंट्रीज इज ऑफन लेस देन 10% ऑफ जीडीपी, यानी कि ऐसे देश जो लोअर इनकम कंट्रीज में हैं वो अपनी जीडीपी का 90% केवल और केवल कंज्यूम कर लेते हैं, 10% से कम ही वो सेविंग कर पाते हैं। जबकि जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पर जो कैपिटल सेविंग रेट है वो लगभग 30%, 32% के आसपास रहता है कंपेयर टू 30% इन डेवलप कंट्रीज। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम नहीं होता है, टेक्नोलॉजिकल बहुत पूरी होती है, नए इनोवेशन के लिए पैसा नहीं होता। अकॉर्डिंग टू ITU इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, इंटरनेट प्रिवेंशन इज लेस देन 25% इन मैनी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इंटरनेट पेनिट्रेशन यानी कि लोगों तक इंटरनेट की पहुंच 25% से भी कम है बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री में। बेसिकली दोस्तों अगर आपको डेवलपिंग कंट्रीज के फीचर्स के बारे में बताना हो तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पर्याप्त जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।